काहे बता नहीं रहे? तुम लोग काहे नहीं बता पाए? वो चीज भी तुम ही नहीं बता पाए, नहीं यार। सही। कहाँ तक हुआ है? बताओ बताओ, इसमें बताओ। यस। अच्छा, बताना है। ए अजीत, कल क्या पढ़ाया था? कल क्या पढ़ाया था? मैं नहीं पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? 1.2 खत्म। खत्म हो गया। 1.3 में लिखो। चालू है। नोट करो। ले आओ, कोई ले आओ। कहाँ गया? 1.3 ना। ये हेडिंग लिखना है, ठीक। ये लिखना है, उसके बाद यहाँ तक 7 तक पूरा लिख दो। इसमें जैसे ये ऊपर करके हाँ हाँ, ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर नीचे एग्जाम्पल। ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर एक एग्जाम्पल। पहले ये हेडिंग डालना, फिर ये लिखना, उसके बाद मैं बता रहा हूँ। देखो, ए देखो, पहला क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ, इधर ध्यान दो,
बुक में देखो पहला प्रॉपर्टी क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर, यही है ना। पेज नंबर 10। ए पहली प्रॉपर्टी देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या लिखा है, ए आलोक खड़े हो, पहली प्रॉपर्टी पढ़ो, सभी लोग ध्यान सुनो। हम्म हम्म आलू, हाँ हाँ, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, हाँ अच्छा, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 0 1 इन्फिनिटी, ये क्या हो जाएगा, इंटीजर। यानी इंटीजर बोला है तो यानी कि इसमें से कोई भी हम वैल्यू ले सकते हैं, इनमें से कोई दो वैल्यू लो, ठीक है। कोई दो वैल्यू इंटीजर में क्या हो गया, -7 और -6, -7 और -6 दो इंटीजर हो गया। अब क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, गुणा, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट कहीं पर द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करो, तो यानी कि -7, ठीक, इसका और -6, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना है। आना क्या चाहिए, इंटीजर ही आना चाहिए। सॉल्व करो, तो -7 का -6 में मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, पहले तुम बताओ कितना आएगा, तुम बताओ, तुम बताओ, देखो इधर देखो, 7 का 6 में मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 42, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करो क्या होगा प्लस, यानी क्या वैल्यू आई 42। तो 42 इंटीजर है या नहीं है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। यही प्रॉपर्टी है कि दो इंटीजर का जो है प्रोडक्ट करने पर इंटीजर ही आता है, ठीक, यही याद करना है। देखो क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर ऑलवेज अ इंटीजर, यही प्रॉपर्टी है, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, खड़े होकर कोई पढ़ो, कोई एक पढ़ो, क्या नाम, खड़े हो जाओ, उसको खड़े करो, हाँ 2, सम नहीं है, सेम है, सेम मतलब एक जैसा। तेज बोलो थोड़ा, सभी लोग सुने, अदर नहीं है, ऑर्डर है, मतलब बताओ, देखो देखो क्या क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, इधर देखो सुनो, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, तो अभी क्या बताया हूँ कि 6 का प्रोडक्ट बोला है 7, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, 6 इंटीजर है 7 इंटीजर, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई हुआ ना, देखो इसको, तो हम दो वैल्यू कोई दो इंटीजर ले रहे हैं, क्या इंटीजर है, एक हमारा इंटीजर हो गया 10 और एक हो गया -6, दो इंटीजर हो गया। अब इन दोनों इंटीजर का हमें प्रोडक्ट करना है, तो क्या लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई -6, दोनों का प्रोडक्ट हो गया। अब आगे क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर रिमेन्स द सेम, सेम आना चाहिए किससे,
वाट एवर बी द ऑर्डर ऑफ इंटीजर, यानी कि इनका ऑर्डर जो है चेंज हो जाए। पहले हम क्या लिखे हैं 10 लिखे हैं, उसके बाद क्या लिखे हैं -6, तो इसका सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए मतलब इक्वल आना चाहिए। किसके? जब इसका हम ऑर्डर बदल दे। पहले ऑर्डर में क्या था, पहले 10 था, उसके बाद -6 था। आप क्या करेंगे -6 कर देंगे, उसके बाद 10 कर देंगे। तो इन दोनों का जो है सेम आंसर आना चाहिए। इक्वल है, इक्वल का मतलब क्या होता है, जो इस साइड है वही इस साइड आना चाहिए। तो यहाँ पर इस साइड क्या आएगा आंसर, 10 का -6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 16, माइनस है तो माइनस आ जाएगा इस साइड 6 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे तो 16, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो सेम आया कि नहीं, जो इस साइड आया वही साइड आया ना। तो प्रॉपर्टी याद रखना कि द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज द सेम वाट एवर द ऑर्डर ऑफ विद द ऑर्डर ऑफ इंटीजर, यानी कि उनका ऑर्डर जो है चेंज हो तो। ठीक है, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करें या फिर बाद में मल्टीप्लाई करें, दोनों का सेम आना चाहिए मल्टीप्लाई में। ठीक, वही जब इससे पहले हम ऐड वाले में पढ़ रहे थे तो ऐड वाले में सेम आ रहा था, पीछे खोलो देखो ऐड वाले में डिफरेंट था। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखो, इससे पीछे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाए थे देखो पेज नंबर 8, उसमें देखो क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर डज नॉट रिमेन सेम, यानी कि सेम नहीं आना चाहिए। और इक्वल पर देखो सेम आया है, नहीं आया है, 25 नॉट इक्वल टू -25, तो यानी कि प्लस वाले पर यह जो है काम नहीं करेगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर मल्टीप्लाई वाले पे है तो मल्टीप्लाई वाले पे ये काम कर रहा है। ठीक है, नहीं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस माइनस में नहीं काम करेगा, सेम नहीं आएगा। वहीं मल्टीप्लाई वाला जब हो जा रहा है तो उस पर सेम आ रहा है। ठीक, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या है, दिव्या खड़ी हो पढ़ो। क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मतलब तो ट्राई करा करो कि आ जाए, क्या मतलब, मान लीजिए मान लो पूछ रहे है क्या करेगा, कोशिश करा करो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, कम से कम सीखा करो। देखो क्या कहा, द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर इंटीजर। ठीक, पीछे वाले में हम क्या पढ़े थे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर। इसमें क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर आर मोर, यानी कि 3 से ज़्यादा। तो द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर आर मोर इंटीजर रिमेन सेम, सेम होना चाहिए। ठीक, वाट एवर, जैसा कि मे बी ग्रुपिंग ऑफ द इंटीजर, उन लोगों का ग्रुपिंग जो है आगे पीछे करने पर, मतलब इधर इस साइड या उस साइड करने पर सेम आना चाहिए। ठीक, तो बैठ जाओ। 3 हम इंटीजर ले रहे हैं, क्या है, -4 हो गया, -8 और 12, 3 इंटीजर हो गया। ठीक, अब इन तीनों का प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तीनों का प्रोडक्ट करो, -4 मल्टीप्लाई -8 मल्टीप्लाई 12। ठीक, सेम आना चाहिए किससे, जब -4 का मल्टीप्लाई करें 8 से मल्टीप्लाई 12। देखो ग्रुपिंग के लिए बोला है। ठीक, पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 था कर रहे थे, सेम आ गया। इसमें क्या है, 3 है, 3 में कैसे सेम आएगा। देखो पहले क्या किए हैं कि 8 और 12 को एक साथ ले लिए, इसका अलग ग्रुप बना लिए, यानी कि पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक। इस साइड में क्या किए हैं कि पहले इन दोनों को साथ में ले लिए, देखो पहले इन दोनों को साथ में ले लिए, फिर लास्ट को इसमें मल्टीप्लाई करें। क्या दोनों से सभी सेम आएगा, वही चेक करना है सेम आएगा कि नहीं आएगा। आएगा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम है। इससे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था प्लस वाले में, देखो प्लस वाले में या सब्ट्रैक्शन वाले में, देखो उसमें थर्ड वाला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसमें सेम था। पेज नंबर 9। उसमें क्या था, अलग था, यानी कि जो सब्ट्रैक्शन है उस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है, लेकिन मल्टीप्लाई वाले पे लागू होगी। मल्टीप्लाई वाले पे जो ए आलोक, जो तुम उससे उस दिन क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, इसको आगे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, देखो यहीं पर हो रहा है। मल्टीप्लाई वाले में पहले इसमें मल्टीप्लाई करो उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले इसको मल्टीप्लाई करो या फिर इसको मल्टीप्लाई करो, सबसे मारा है ना, तो मल्टीप्लाई में कुछ भी कर सकते हो, पहले इसको कर लो या उसको कर लो, लेकिन वही सब्ट्रैक्शन वाले में नहीं हो पाएगा। हाँ हाँ वही चीज़ समझ में आया ना। तो देखो अब सॉल्व करो, देखो सेम आ रहा है, तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, तो इसको ऐसे रहने दो -4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट वाला सॉल्व करो, कितना आएगा 12 का 96 माइनस है तो माइनस, इस साइड सॉल्व करो, इसका 4 का इसमें मल्टीप्लाई करो -32, बाहर क्या है 12। अब ये इधर देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस है ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 का 96 में मल्टीप्लाई करो, इस साइड करो, यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे ये वैल्यू क्या है -8 है, तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए माइनस, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है छूट गया था माइनस रहेगा, ठीक प्लस हो जाएगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 384, तो सेम आया, यानी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लाई पर एग्जिस्ट करती है, ठीक। उसके बाद क्या है 4 वाला, ये दिव्या 4 वाला पढ़ो। तेज पढ़ो तेज पढ़ो, सुनाई नहीं दे रहा है, तेज पढ़ो तेज पढ़ो। फॉर्म फॉर है फॉर, ए शांत रहो उसको पढ़ने दो। उसके बाद ए शांत रहो, इक्वल
देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या है, फॉर एनी थ्री इंटीजर क्या हम ले सकते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी, ये तीनों क्या है, इंटीजर है। तो हमें क्या दिखाना है कि ए का मल्टीप्लाई अगर हम बी प्लस सी में करते हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पहले ए का हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बी आ जाएगा। इधर ध्यान दो, पहले ए का हम अंदर वाले बी वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी। उसके बाद क्या है, प्लस है, प्लस कर दिए, ठीक। अब ए का क्या करना है, सी में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी आना चाहिए, ठीक। या फिर क्या कर सके, एक और है, क्या करोगे, ए का मल्टीप्लाई करना है जब बी माइनस सी हो, इस पे क्या आएगा, पहले ए का मल्टीप्लाई करेंगे बी में तो क्या आएगा, आएगा ए मल्टीप्लाई बी, उसके यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, माइनस। उसके बाद बी ए का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, सी में, सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई सी। इसमें किसी को डाउट है, यही थ्योरम है। जो बाहर चीज दिया हुआ है, बाहर वाला, बाहर ए है, ए का हमें बारी बारी से अंदर मल्टीप्लाई करना है। हम्म हम्म अरे यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा, देखो बारी यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है तो ए का पहले बी में मल्टीप्लाई किए, हो गया ए मल्टीप्लाई बी, बीच में प्लस है, प्लस। उसके बाद सी में उसके बाद क्या बचा, सी ने बचा तो सी में मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया, ए मल्टीप्लाई सी। उसके बाद सेकेंड वाले, यहाँ पर ये तो प्लस वाले के लिए था, जब माइनस वाला दे दो तब क्या करेंगे, तो माइनस वाले में ए का पहले बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मल्टीप्लाई बी हो गया, बीच में क्या है माइनस तो माइनस लगा दो, फिर ए का सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस ए मल्टीप्लाई सी, अलग अलग करना है उसको, ठीक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में यही होता है, ठीक है। जाओ अभी तो 3 बचा है, चलो। हाँ